जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके दीपक में फूल बनता है। भगवान की कृपा है आप सबके ऊपर। आपकी सच्ची भक्ति भगवान को मान्य है। आपका सच्चा मन प्रभु को बेहद पसंद आ रहा है। आपके जीवन के जो कार्य हैं वह होते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको दीपक में फूल बनने के पश्चात कौन से ऐसे कार्य हैं आप सबको जो करने हैं। आप सबके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो उनमें से ही इस सवालों का जवाब आज इस वीडियो में है। दीपक में फूल बन रहा है, बेहद उत्तम है। ऐसे में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। सर्वप्रथम आपको कार्य करना है भगवान की भक्ति का। वह आप करते ही हैं, आप बहुत भक्त हैं, इसलिए तो आप पर भगवान की कृपा है। परंतु सबके साथ यह कार्य नहीं हो पाता, तो आपको भी यह कार्य करने हैं। ऐसे में सर्वप्रथम आपको यह कार्य करना है। दीपक में फूल बन रहा है, सर्वप्रथम कार्य है जब आप भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, ऐसे में आपको भगवान का ध्यान करना है। ध्यान करना है, कैसे करना है, जो दीपक है उसको एक टक देखे रहना है। आप ऐसा कर सकते हैं तो बेहद उत्तम है। ऐसा ना करते हो तो एक आसन बिछा लीजिए। सर्वप्रथम सबसे बेहतर माना जाता है कुसा का आसन। वह ना हो तो कोई ऊन का, कंबल का, जैसे आपके घर पर हो, आसन बिछा लीजिए। उस पर आप शांत मन से ध्यान लगाने की कोशिश कर लीजिए। मन में भगवान की छवि बना लीजिए, आंखें बंद कर कर, और उन्हें अपने मन की बात कहें। सबसे बहुत उत्तम कार्य है किसी बाहर के जन को अपनी पीड़ा कहने की बजाय, अपने मन की बात कहने की बजाय भगवान पर ध्यान लगाना। आपको सबसे पहला कार्य ये करना है कि भगवान पर अपना ध्यान लगाइए। और ध्यान लगाने में भगवान की एक छवि बना लीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, श्री कृष्णा को मानते हो या माता के रूप को मानते हो या प्रभु का कोई भी रूप हो उसे आप मानते हो, मन में छवि बना लीजिए और उनका ही ध्यान करते रहिए। सर्वप्रथम यह कार्य करना है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, आप भले ही एक टक भगवान को देख रहे हैं, उस पर ध्यान लगा रहे हैं, या मन ही मन उनकी छवि 5 मिनट ही सही, 7 मिनट ही सही, उनकी छवि को अपने आँखों में, अपने मन के अंदर समाहित कर रहे हैं, तो एकाग्रता में वृद्धि होती है। हर तरफ मन नहीं भटकता, मन शांत रहता है। बेहद इस कार्य के फायदे होते हैं जब आप ध्यान लगाते हैं। यह जो भटकता हुआ मन है, कई तरह के रोष, कई तरह के अवगुण हमारे अंदर लेके आता है। इससे नंबर 1 का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, भगवान की भक्ति में हम समा जाते हैं। मन जिसने एकाग्र कर लिया, जीवन में सब कुछ पा लिया, ये मान लीजिए। पहला कार्य आपको जब दीपक में फूल बने तो अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। कैसे करना है यह हमने जाना, अब जानते हैं दूसरा कार्य। दूसरा कार्य आपको करना है भगवान के मंत्रों का जप। मंत्रों का जप आप एक नियम बना लीजिए कि आप कितना कर सकते हैं। आप एक माला से आरंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप ऐसे कर लीजिए, आपसे जितना संभव हो, ओम नमः शिवाय, या आप माता का मंत्र हो, निर्वाण मंत्र, आप उसे मानते हो, या श्री हनुमान जी का मंत्र हो, या गणेश जी महाराज का ओम गंगणपति नामा, और जिस भी देवता को, कुल देवता हो, कोई भी आप अपने कुल देवता का नाम लेते हुए 21 बार जपना आरंभ कर दीजिए। धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। इस तरह से एक माला, आप सबसे कम एक माला 108 बार आप अपने भगवान का जो नाम है उसे जाप करिए। नाम, उसके पश्चात मंत्र, मंत्र नाम, इस तरह से आप एक नियम बना लीजिए, जैसा आपसे संभव हो, जितना आपसे संभव हो। दूसरा कार्य यह करना है। इसके फ़ायदे कोई गिना ही नहीं सकता, इतने फ़ायदे होते हैं मंत्रों के जाप की। एकाग्रता में वृद्धि होती है, मंत्र जो है वह सिद्ध हो जाते हैं, उनके परिणाम जो करता है वही जानता है। अद्भुत है, जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है, जीवन खुशियों से भर जाता है, यह मान लीजिए। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना है। तीसरा, आपकी आर्थिक समस्या जो बेहद परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, या आप नौकरी ना लग रही हो, या कोई भी आपको समस्या हो, तो शुक्रवार का दिन या सोमवार का दिन आपको करना है भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। बेलपत्री, गंगाजल इत्यादि मिश्रित करके भगवान शिव की आराधना शुरू कर दीजिए। सफ़ेद रंग की वस्तुएं दान करना आरंभ कर दीजिए। इससे चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत होगा और अन्य ग्रह दशाओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यह कार्य आपको सोमवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन आपको
5 तरह की जो लाल रंग की वस्तुएं हैं वह दान करना आरंभ कर दीजिए, जो कि माता संतोषी को या माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं आप दान करना आरंभ कर दीजिए। ऐसा करना आपके जीवन की समस्याओं का अंत करने वाला होगा। चौथा कार्य, गौ सेवा करनी है। विशेष रूप से गौ सेवा में आपसे जितना संभव हो हरा चारा, प्रथम रोटी गाय के लिए और पितरों के लिए आपको निकालनी है। ऐसा करना भी जो ग्रह दशाएं होंगी उसको मजबूत करने के साथ साथ जीवन के समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाला होगा। इसके बाद आपको 5वां कार्य करना है तुलसी मैया की सेवा। जैसे कि आप जानते ही हैं, तुलसी में जल चढ़ाना, शाम के समय में घी का दीपक लगाना बेहद उत्तम माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। जीवन के समस्त कार्य हो, जीवन प्रथम बार का, मरण का, जैसे भी आप लगा सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक के कार्यों में माता तुलसी हमेशा यूज़ होती है। ऐसे में माता तुलसी आपके घर पर ना हो तो लाएं, उनकी सेवा करें। ऐसा करना बेहद सरल, उत्तम और माँ की कृपा प्राप्त करने वाला माना जाता है। यह कार्य आप अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा गरीबों को कुछ न कुछ अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान अवश्य देना होगा। ऐसा करना दीपक में फूल बनने के पश्चात समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। जिस घर में यह कार्य होते हैं जीवन खुशियों से भर जाता है और जीवन के समस्त जो मार्ग होते हैं वह प्रशस्त होते चले जाते हैं। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो, प्रभु की आपके घर पर कृपा हो, इसी आशा के साथ जय श्री राधे।